नमस्कार। मंथन में आप सभी का स्वागत है। 2026 अब आ रहा है, बहुत सारी खुशियां लेकर के आपके लिए आ रहा है या क्या कुछ बदलने वाला है जीवन में। हम सब आशंकित भी रहते हैं और मन ही मन थोड़े पॉजिटिव भी रहते हैं। ऐसा लगता है कि 25 जैसा बीता वैसा बीत गया, लेकिन कम से कम जो ये नया साल आ रहा है ये हमारे लिए खुशियां लेकर आए। देखिए, कुछ रोमांचित करने वाली घटनाएं भी घटेंगी, कुछ अनहोनियां भी घटेंगी और कुछ खुशियों के पल भी हमारे जीवन में आएंगे। क्योंकि देखिए ना, जीवन सुख और दुख का संगम है, हम इससे बच नहीं सकते हैं। हाँ, ज्योतिष के माध्यम से हम एक नई राह देख सकते हैं, उम्मीद की किरण मन में जगा सकते हैं और ईश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं कि हमारे जीवन के कष्ट कम हो जाए, हमें उनका आशीर्वाद प्राप्त हो ताकि हमारे दिन, महीने और साल आसानी से गुजर जाएं। आज भी हम कोशिश करेंगे 2026 के बारे में आपको सटीक जानकारियां दें ज्योतिष के माध्यम से। और जब मैं बात ज्योतिष की करती हूं तो मैं हमेशा बात करती हूं एक बहुत ही प्रख्यात ज्योतिषाचार्य अमित कुमार जी के बारे में, जो कि हमें मार्गदर्शन देते हैं ज्योतिष का, जो हमें ये बताते हैं कि जीवन में जो भी कुछ घटता है वो घटना ही है, वो तय है। लेकिन हाँ, अगर हम ईश्वर का सानिध्य प्राप्त कर लेते हैं, ज्योतिष का मार्गदर्शन ले लेते हैं, तो वो पल, वो घड़ी थोड़ी आसानी से गुजर जाती है। आज हम शुरुआत करेंगे मेष राशि से। तो आज हम पहले जान लेते हैं कि मेष राशि के लिए कैसा रहेगा 2026। आज हम बात करेंगे वृषभ राशि के विषय में। तो वृषभ राशि के बारे में अगर देखा जाए कि वृषभ राशि वालों को 2026 कैसा जाएगा, तो इसमें कई चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हैं जो देखने की है। वो ये है कि वृषभ राशि वालों के लिए साल बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। खास तौर पे इस दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण रहेगा कि इनके जो प्लैनेट्स हैं वो बहुत अच्छी स्थिति में रहेंगे। अच्छी स्थिति में होने की वजह से उनके परिणाम बड़े अच्छे हो पाएंगे, जिसकी वजह से इनको मजबूती लगेगी। और इस अगर सही तरीके से समय का सदुपयोग करें तो बहुत अच्छे तरीके से सफल भी हो पाएंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से आगे भी बढ़ पाएंगे। तो इसलिए आइए देखते हैं किस तरह से परिणाम आएंगे। सबसे पहले देखा जाए इनके व्यवसाय की दृष्टि से, क्योंकि देखिए जब तक पैसा नहीं होता तब तक बहुत कुछ दिक्कतें आती हैं। अगर पैसा नहीं तो आप अपना भोजन नहीं कर सकते, अपने जीवन में कोई भी काम नहीं कर सकते हैं। स्वास्थ्य खराब है तो ठीक नहीं कर सकते, लेकिन धन बहुत ज़रूरी है, इसलिए पहले देख लेते हैं व्यवसाय। व्यवसायिक दृष्टिकोण से देखते हैं तो राहु भगवान बैठे हुए व्यवसाय के घर में, और राहु भगवान करीब 2 अगस्त तक अपने ही नक्षत्र में रहेंगे। मतलब राहु भगवान के नक्षत्र में राहु भगवान बैठे रहेंगे, दशम में बैठे हुए हैं। तो इस तरह से राहु भगवान का परिणाम पूर्ण रूप से पावरफुल रहेगा। और उसके बाद बृहस्पति भगवान के नक्षत्र में आ जाएंगे 2 अगस्त के बाद। अब देखिए हो क्या रहा है कि बृहस्पति भगवान जो है वो द्वितीय घर में बैठे हुए हैं, वहाँ से दृष्टि डाल रहे हैं दशम में, जिसकी वजह से इसके परिणाम, निश्चित परिणाम आएंगे। तो बृहस्पति भगवान इस जनपत्री के लिए या इस राशि के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसलिए क्योंकि इनकम के लॉर्ड बन जाते हैं। साथ साथ इनका गूढ़ रहस्य के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। और साथ साथ बृहस्पति भगवान जो है वो राहु भगवान को देख रहे हैं, जो रहस्य के बहुत बड़े देवता हैं। तो इसलिए क्या है कि बहुत रहस्यमय तरीके से इनके जीवन में कई तरह का परिवर्तन आएगा ही, इस तरीके का दिख रहा है। लेकिन अब देखा जाए कि बृहस्पति भगवान किस दृष्टि से देख रहे हैं। बृहस्पति भगवान की स्थिति जो है वो गुरु भगवान के अपने ही नक्षत्र में बैठे, मतलब बृहस्पति भगवान के नक्षत्र में बैठे हुए हैं। और ये 18 जून के बाद शनि भगवान के नक्षत्र में चले जाएंगे। अब अपने नक्षत्र में बैठे हैं, बहुत अच्छी बात हो। अपने पूर्ण फल के साथ, मतलब धन का जो फल है, आगमन का जो फल है, वो उसके साथ राहु भगवान के साथ जुड़ रहे हैं। राहु भगवान स्वयं 2 अगस्त के बाद बृहस्पति भगवान के नक्षत्र में आ जाएंगे। तो इस तरह से देखा जाए बृहस्पति भगवान का बड़ा ही पावर रहेगा, जो बहुत अच्छी बात है क्योंकि धन के स्वामी बन जा रहे हैं। साथ साथ क्या है कि यहाँ पर अगर देखा जाए तो बृहस्पति भगवान 18 जून के बाद शनि भगवान के नक्षत्र में आ जा रहे हैं। अब शनि भगवान इस राशि के हिसाब से देखा जाए तो शनि भगवान एक तो भाग्य के स्वामी बन जा रहे हैं और व्यवसाय के स्वामी बन जा रहे हैं, और उनके ही नक्षत्र में बैठ जा रहे हैं बृहस्पति भगवान। तो भाग्य का और आपके व्यवसाय के साथ कॉम्बिनेशन भी बन जा रहा है। तो ऐसा नहीं कि किसी बुरे ग्रह के साथ संबंध बनना, उनका अच्छे ही ग्रह के साथ संबंध बनना, जो इस कम से कम राशि के लिए शुभ है। एक मूल त्रिकोण के स्वामी, एक केंद्र के स्वामी है, तो अच्छी बात है। तो ये अच्छा कॉम्बिनेशन बनेगा, जिसकी वजह से इनके जीवन में अच्छा संयोग बनेगा, जो व्यवसायिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो अच्छा बनता है। और 19 अगस्त के बाद बुध भगवान के नक्षत्र में आ जा रहे हैं। तो इस तरह से करके इनका जो चाल रहेगा इस तरह का रहेगा। तो ऐसे समय में इनके जीवन में कई तरह का अच्छा परिवर्तन आएगा। देखिए बुध भगवान जो है द्वितीय घर के स्वामी हैं, मतलब वहाँ के घर के स्वामी के ही
नक्षत्र में बैठ जा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो इस तरह से क्या होगा कि इनका कॉम्बिनेशन, हालांकि आपस में एनिमिटी होती है लेकिन दोनों एनर्जी मिल करके अच्छे फल भी प्रदान करते हैं। क्योंकि देखिए द्वितीय के स्वामी और एकादश के स्वामी जब एक साथ बैठ रहे हैं तो उसका परिणाम कुछ ऐसा होगा जिसमें धन प्राप्ति होगी, धन का संचय होगा, इस तरह का कुछ बढ़िया परिणाम होने के चांसेस बनते हैं। तो इस तरह से करके मिश्रित फल मिलेगा जो अच्छा ही रहेगा। धनागमन के चांसेस बनेंगे, अगर बुध विजयी होते हैं तो भी धनागमन होगा, बृहस्पति विजयी होता है तो भी धनागमन होगा। दोनों ग्रहों का संयोग से आएगा तो अच्छा ही। तो इसीलिए आपको चिंता करने की आवश्यकता व्यवसायिक दृष्टिकोण से भी नहीं है और साथ साथ धन के आगमन के दृष्टिकोण से भी नहीं है। हालांकि आपके व्यवसाय के फील्ड में आपको, चाहे आप जॉब करते हो चाहे व्यवसाय करते हो, आपका बिजनेस हो, किसी भी फील्ड में आपको चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा। क्योंकि राहु भगवान बैठे हमेशा मिस्ट्री बना के रखेंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपका प्रमोशन होने वाला, पता ही नहीं चलेगा कि आपके साथ क्या होने वाला है। अच्छा भी होगा तो अनसर्टेनिटी रहेगी, बुरा भी होगा तो अनसर्टेनिटी रहेगी, लेकिन बुरा होने के चांसेस इतने तो नहीं रहेंगे, तो आप बेहतर फील करेंगे। तो इसलिए आप निश्चिंत होकर के अपने समय का सदुपयोग निश्चिंतता से अच्छे से करें। अनसर्टेनिटी की बात भूल करके बस इतना करें कि अच्छे से अच्छा काम करें, क्योंकि आपको पता नहीं चल पाएगा कब परिणाम मिलेगा, लेकिन परिणाम मिलेगा और अच्छा ही परिणाम मिलेगा, ये तो आपको पता लग ही जा रहा है ग्रहों की चाल से। तो इस तरह से जीवन में अच्छा होने का व्यावसायिक दृष्टिकोण से बनता है। अगर हेल्थ के हिसाब से देखा जाए, क्योंकि हेल्थ रहेगी तभी तो आप कर पाएंगे ना, तो हेल्थ के हिसाब से देखा जाए तो आपको बहुत ध्यान रखने की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि आपके बहुत सारे ग्रह अष्टम में ही बैठ जा रहे हैं और ये जनवरी से लेकर के मार्च अप्रैल के आसपास तक में चैलेंजेस आते रहेंगे। इसलिए आपको बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है कि इन सभी ग्रहों की वजह से आप कहीं बीमार ना पड़ जाएं, इस बात का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस तरह से करके आप संभल के चलेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। साथ साथ ये भी ध्यान रखें कि आप किसी भी तरह की लापरवाही ना करें इस वर्ष, मतलब खास तौर पे अप्रैल तक में आप किसी तरह की लापरवाही ना करें, अपने खान पान में कोई रिस्क न लें। क्योंकि देखिए अनसर्टेनिटी वाली बात तो दिख ही रही है कि ऐसा ना हो कि आपके स्वास्थ्य में गड़बड़ी होने की वजह से अनसर्टेनिटी हो जा रही है, आप ठीक से काम नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसे चांसेस बन सकते हैं। तो इसलिए आप किसी भी तौर पर हेल्थ के मामले में कॉम्प्रोमाइज़ ना करें, अपने फूड के मामले में, अपने लाइफस्टाइल के मामले में, अपने डेली रूटीन को बहुत ही अच्छे तरीके से बैलेंस रखें, योगा प्राणायाम वगैरह करते रहें, क्योंकि समय बहुत अच्छा होने पर आप सही सदुपयोग तभी कर पाएंगे जब आप खुद बैलेंस होंगे। तो इस तरह से करके आप चलेंगे तो आप स्वास्थ्य में आप अपने आप को बचा पाएंगे और सही तरीके से समय का सदुपयोग कर पाएंगे। पारिवारिक दृष्टिकोण से अगर देखा जाए, वैवाहिक जीवन के हिसाब से देखा जाए, जिनका विवाह हो चुका है, जिनका विवाह नहीं हुआ तो उनके पार्टनरशिप में देखा जाए अगर कैसा रहेगा, तो इसमें ऐसी स्थिति में ऐसा दिख रहा है कि हाँ, आपके अंदर थोड़ा सा आप ज़्यादा डेप्थ में सोचना शुरू करेंगे, बहुत ज़्यादा गहराई से सोचने लगेंगे और इसकी वजह से आपको थोड़ी परेशानी हो सकती है। तो इसलिए आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है कि बहुत ज़्यादा इंडल्ज नहीं होना है थॉट्स में, इतनी ज़्यादा गहराई से सोच में नहीं पड़ जाना है। ज़्यादा सोचेंगे तो ज़्यादा परेशानी में आ जाएंगे। हाँ, इतना जरूर है कि बहुत वाइज तरीके से देखें अच्छा क्या है बुरा क्या है, निर्णय लेकर के बहुत अच्छी तरीके से आगे बढ़ेंगे तो अच्छा रहेगा। हो क्या रहा है कि कन्फ्यूज़न बहुत हो रहा है, आपके दिमाग में बहुत सारे आइडियाज़ आ रहे हैं और कोई भी आइडिया ऐसा नहीं कि हल्के आइडियाज़ हैं, अच्छे आइडियाज़ आ रहे हैं। आपका ब्रेन बहुत अच्छे से काम कर रहा है, बहुत ही फर्टाइल तरीके से बहुत अच्छे परिणाम देने की स्थिति में भी है, लेकिन कोई तो एक डायरेक्शन चुनना ही पड़ता है ना। आप कोई भी रास्ता पकड़ेंगे तभी तो आप सफलता पाएंगे। आप 10 मंजिल एक साथ तो आप पहुंच नहीं सकते 10 मंजिल पर। तो इसलिए बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है कि आप बहुत अच्छे तरीके से संभल करके निर्णय लें कि करना क्या है और जो करें उसके हिसाब से आगे बढ़ें तो बहुत अच्छे तरीके से आप आगे बढ़ पाएंगे और अच्छे से आप सफलता प्राप्त कर पाएंगे। तो ये आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। साथ साथ ये भी देखा जाए, अगर आप और पारिवारिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो आपके परिवार में उत्सव होने के चांसेस, कुछ फंक्शंस होने के चांसेस, गेट टुगेदर होने के चांसेस, ये सब काफ़ी अच्छे दिख रहे हैं। तो ऐसा भी हो सकता है कि आपके यहाँ पे कुछ फंक्शंस हो, कुछ सेलिब्रेशंस हो जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो, बहुत अच्छा हो और आप इससे उत्साहित हो जाएं। तो आपको परमात्मा की कृपा से आपके जीवन में बहुत सारे रोमांच, बहुत सारी खुशियाँ, बहुत सारे सेलिब्रेशन, बहुत सारी पॉजिटिविटी, बहुत सारी अच्छी एनर्जीज मिल रही हैं। बस आपको चुनाव करना है, आपको करना है क्या और किस तरह से करना है, बस इतना ही करना है और सफलता आपको मिलेगी, धन की प्राप्ति भी होगी और आप अच्छे तरीके से समय का सदुपयोग कर पाएंगे। पूरे वर्ष का इसी तरह का हाल दिख रहा है। उम्मीद करते हैं आप सभी इस वर्ष का सदुपयोग कर पाएंगे और किसी तरह की मुसीबत से अपने आप को बचाते हुए बहुत अच्छे तरीके से आप सफलता भी प्राप्त करेंगे, सुख भी प्राप्त करेंगे और आनंदपूर्वक अपना जीवन का ये साल व्यतीत कर पाएंगे। 2026 हर किसी के लिए अलग अलग सौगातें लेकर आया है। आपके लिए ये साल मंगलमय हो, इसी मंगल कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। कल फिर हाजिर होंगे एक नई राशि के साथ। नमस्कार।